जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग गायनेकोलॉजिस्टों को लेकर गंभीर कब होगा? कब गायनेकोलॉजिस्टों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम जम्मू कश्मीर की सरकार करेगी? कब जम्मू कश्मीर की सरकार अलग अलग समय पर जो नेशनल लेवल के सर्वेज होते हैं उन सर्वेज में बार बार ये बताया जा रहा है कि देश में चौथे नंबर पर जम्मू कश्मीर है सी सेक्शन के मामले में, यानी सिजेरियन से बच्चा पैदा करने के मामले में जम्मू कश्मीर देश में चौथे नंबर पर है। और नेशनल एवरेज का जहां तक ताल्लुक है वो 21.5% डिलीवरीज पूरे देश भर में सिजेरियन से होती हैं और जम्मू कश्मीर में 41.7% डिलीवरीज सी सेक्शन से होती हैं। यानी नॉर्मल डिलीवरी कितनी हो रही है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और इस 41.7% में से भी अर्बन सेंटर्स में जो मेरी जानकारी है NFHS 2019-21 का जो डाटा है वो ये बताता है 65% जो चाइल्ड बर्थ हैं वो एक तो प्राइवेट फैसिलिटीज में होती हैं और दूसरा ये कि इनमें से शहरों में 54.7% जो बच्चे पैदा होते हैं वो सिजेरियन से होते हैं। और रूरल एरियाज का जहां तक ताल्लुक है, गांव देहात का जहां तक ताल्लुक है, वहां 37.8%। अब ये दोनों परसेंटेजेस बढ़ी हैं, यानी समय के साथ में सी सेक्शन कम होना चाहिए था लेकिन समय के साथ में सी सेक्शन बढ़ गया है। और सी सेक्शन मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि ये अलग अलग सर्वेज कह रहे हैं और ये भी इन सर्वेज में आया है कि ज्यादातर जो सी सेक्शन वाले जिले जहां पर ज्यादा सिजेरियन ऑपरेशंस होते हैं वो कश्मीर संभाग में हैं और इस कश्मीर संभाग में भी पुलवामा जिला नंबर 1 पर है जहां लगभग 61% डिलीवरीज सी सेक्शन से होती हैं। अब जहां तक प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का ताल्लुक है, प्राइवेट अस्पतालों में 82% जो चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चे की जो पैदाइश होती है वो सिजेरियन से होती है। यानी आप प्राइवेट अस्पताल में गए नहीं और उन्होंने आपको बताया नहीं कि सिजेरियन के अलावा कोई चारा नहीं। अब आगे सुनिए, यह भी बताया गया है कि बंगाल और तेलंगाना के बाद जम्मू कश्मीर नंबर 3 पर है। यानी आप दिल्ली से भी आगे हैं, आप महाराष्ट्र से भी आगे हैं, आप गुजरात से भी आगे हैं, आप बाकी तमाम देश के राज्यों से आगे। क्यों आगे हैं? क्या दिक्कतें और परेशानियां महिलाओं को केवल जम्मू कश्मीर में हैं? क्या स्वास्थ्य को लेकर परेशानी केवल जम्मू कश्मीर की महिलाओं को है या खेल कोई और है? और इतना ही नहीं बल्कि जब थोड़ा सा इस डाटा को और आप एनालाइज करते हैं तो आपको यह पता चलता है कि जहां तक पूरे देश का ताल्लुक है तो सी सेक्शन 5.2% नागालैंड में है और 60.77% के करीब जो बच्चों की पैदाइश है वो तेलंगाना में सी सेक्शन से होती है। और ये हाईएस्ट है पूरे देश में, सबसे ज्यादा बच्चे सी सेक्शन से तेलंगाना में पैदा होते हैं। उसके बाद तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद नंबर 4 पर जम्मू कश्मीर आता है। हमारे बाद पंजाब है 39% और उसके बाद केरला भी है 39%। नेशनल एवरेज 21.5 और नेशनल एवरेज भी WHO की जो रिकमेंडेशंस हैं उससे लगभग 6% ज्यादा है। WHO की रिकमेंडेशन ये है कि आपके पूरे देश में या किसी भी जगह सी सेक्शन से बच्चा पैदा 10 से 15% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी बहुत क्रिटिकल मामले हो तभी सिजेरियन होना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि 80% प्राइवेट अस्पतालों में सी सेक्शन के जरिए बच्चा पैदा किया जा रहा है? क्यों? किस लिए? क्या मां आपको कहती है? क्या फैमिली आपको मजबूर करती है? वजह क्या है? यह वजह तब मालूम की जा सकती है जब जम्मू कश्मीर की सरकार में खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग में यह करेज और यह हिम्मत पैदा होगी कि वो डॉक्टरों को और खास तौर पर गायनेकोलॉजिस्टों को हेड ऑन लेंगे। हेड ऑन का मतलब यह कि अब आपको सवाल पूछने पड़ेंगे, अब आपको इनसे पूछना पड़ेगा कि वजह क्या है, आपको जानना पड़ेगा कि इसके पीछे आखिरकार राज क्या है और साइंस क्या कहती है, मेडिकल साइंस क्या कहती है। और ये गायनेकोलॉजिस्ट जिस वक्त इनके पास कोई जाता है उसको क्या समझाते हैं, कौन सा फार्मूला देते हैं, आपको गंभीरता के साथ इस मामले को लेना होगा। चाइल्ड बर्थ केवल बच्चे के पैदा होने तक नहीं है, चाइल्ड बर्थ के साथ जुड़े हुए और कई मामला हैं। कुछ डॉक्टर्स से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि चाइल्ड बर्थ में अलग अलग तरह के जो प्रोसीजर्स हैं, कौन सा पेशेंट किस प्रोसीजर के लिए फिट है वो भी तय होना चाहिए। तो क्या वजह है इतनी सी सेक्शंस की?
स्वास्थ्य मंत्री खुद एक महिला है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गायनेकोलॉजिस्टों को सवाल पूछना शुरू करें। जितनी भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, रिकॉर्ड चेक किया जाए, जाना जाए इन रिकॉर्ड से कि आखिरकार वजह क्या है। एक स्टडी करवाई जाए कि कितने टेस्ट मां को कराए जाते हैं, कितनी बार कराए जाते हैं, टेस्टों की रिपोर्टें क्या आती हैं और उसके बाद एडवाइस क्या किया जाता है। ये जरूरी है। आप आयुष्मान भारत में स्कैम ढूंढते रह जाएंगे और जिस वक्त आप पड़ताल करने लगेंगे आपको मालूम चलेगा कि मामला तो कुछ और ही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड के साथ किसी भी मंत्री ने, सरकार के किसी भी बड़े आदमी ने कभी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। पहुंच बड़ी दूर दूर तक है। बहुत बड़े बड़े पावरफुल और ताकतवर लोग हैं, लेकिन अगर इन पावरफुल और ताकतवर लोगों से आप डरते रहेंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे तो होगा ये कि जब कभी क्राइसिस सिचुएशन पैदा होगी उस वक्त आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, मगर वो समय होगा जब आपको राजनीतिक तौर पर बहुत महंगा पड़ेगा। घाटी में अगर सिजेरियन ऑपरेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पड़ताल करने की जरूरत है। जम्मू संभाग में अगर हो रहा है, पड़ताल करने की जरूरत है। और क्यों हो रहा है ये सब कुछ, जब तक आप ये मालूम नहीं करेंगे, यकीन जानिए ये गोरख धंधा इसी तरीके से चलता रहेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसको गोरख धंधा बता रहा हूं। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं क्योंकि जब NFHS का सर्वे ये पॉइंट आउट कर रहा है कि जम्मू कश्मीर चौथे पायदान पर है, तो आप सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि दिल्ली चौथे पायदान पर नहीं, वो शहर जिन शहरों में हमारे कंपैरेटिवली लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, वहां पर सी सेक्शन बहुत कम, और हमारे यहां जहां लिटरेसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है वहां पर सी सेक्शन, हमारे यहां इतना सी सेक्शन ज्यादा, वजह क्या है? पड़ताल करने की जरूरत है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने की जरूरत है।